Hey, hello, what's up, guys? Welcome to our channel Stock Nation. In today's video, we will discuss important levels for indices for tomorrow. And I hope जो हमने कल स्टॉक सजेस्ट किए थे सन फार्मा आईटीसी उन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। आज आपको सन फार्मा में एक अच्छा गैप अप मिला, आईटीसी में गैप अप मिलकर अच्छा स्विंग भी मिला, तो आई होप यू मेड अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट. Now coming back to our video, but first of all, if you are new to our channel watching our video for the first time, please subscribe the channel so you will not miss any important video. And one disclaimer is there, जो हम स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं वो आपको एनालाइज करके ही ट्रेड करना है, ना कि हमने कुछ व्यू रखा तो आपने उसमें ट्रेड कर लिया. तो अपना एक एनालिसिस करिए या फिर किसी से कंसल्ट करके जो हमने स्टॉक्स प्रोवाइड किए उनमें ट्रेड कीजिएगा. Now coming back to our video, in today's video we will discuss important levels for Nifty, Bank Nifty, and we will discuss Nifty IT as well, and we will discuss few stocks. So please watch the complete video. So at first we will start with Nifty. अगर हम निफ्टी में देखें, जो कल का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था वो था 17,950 और हमने बात की थी कि 17,950 के नीचे हम आते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो रहेगा 17,850 के अराउंड. तो एग्जैक्टली हमने ब्रेक डाउन किया और उसके बाद हमने अराउंड 17,870 के आसपास का सपोर्ट लिया. तो अगर उसका फिर से फ्रेश रैली और जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था वो था 17,950 और उसके बाद हमने अराउंड 18,000 के आसपास का क्लोज दिया है. तो कल के लिए अभी सेटअप सिंपल है कि अगर 18,050 ये जो स्विंग बना था कल, इसके ऊपर हम ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो आपको बाय करना है. अगर 15 मिनट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होता है इसके ऊपर तो आपको फिर 70-80 पॉइंट्स का मूव निफ्टी 50 में मिल सकता है. और अगर हम फिर से इस लाइन के नीचे आ जाते हैं 17,950 के नीचे तो आप फिर से इसी जोन में कंसोलिडेट हो सकते हो. तो 17,850 का एरिया आपको फिर से दिख सकता है. लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको एक शार्प रैली दिखेगा, 70-80 पॉइंट का फास्ट अप मूव आ सकता है निफ्टी में. और इस लाइन के नीचे फिर से आपको डाउनफॉल दिख सकता है टिल द लेवल ऑफ 17,850. तो इस पॉइंट का रेफरेंस रखिए. 17,950 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे आपको 80-100 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिखेगा और 18,050 के ऊपर आपको 70-80 पॉइंट्स का अपसाइड भी दिख सकता है. नाउ वी विल डिस्कस बैंक निफ्टी. अगर बैंक निफ्टी में देखें, हमने कल डिस्कस किया था इफ वी गेट एनी गैप डाउन रिट्रेसमेंट टिल द लेवल ऑफ 38,100 तो आपको यहाँ पे बाय करना है. ये अच्छा लेवल है. तो आज हमको जो रिट्रेसमेंट मिला वो था 38,150 तक का, अराउंड जो हमारा एक सपोर्ट जोन था वहाँ तक का. उसके बाद हमने जो हाई लगा है वो है 38,600 के आसपास का. तो अगर कल जो लोग नई एंट्री लेना चाहते हैं 38,600 क्रॉस होती है आप एंटर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 38,900 39,000. और अगर जो अभी लोग एंट्री ले चुके हैं लॉन्ग है बैंक निफ्टी में उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 38,400. अगर इसके नीचे आते हैं तो हम फिर से 38,100 के टूवर्ड जा सकते हैं, इसको फिर से टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर इसके यहाँ पे हमने अच्छा सपोर्ट बनाया 38,400 पे तो आपको 38,900 39,000 के लेवल्स 1 से 2 दिन में दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में. तो फ्रेश एंट्री अबव 38,600 और जो लोग पहले से लॉन्ग है उनके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 38,400. नाउ विल डिस्कस निफ्टी आईटी. सो एज पर अवर यस्टरडे डिस्कशन जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था वो था 34,700. उसके नीचे आज हम गए लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं दिया. क्लोज आया 37,800 के आसपास, 800-900. तो अगर कल हम इसके नीचे फिर से आते हैं तो हम फिर से डिसाइसिव मूव दिखा सकते हैं 33,500 के टूवर्ड्स. कल इन्फोसिस के क्वार्टर रिजल्ट से अगर रिजल्ट्स अच्छे रहे तो हम इसी जोन में सपोर्ट बना सकते हैं क्योंकि इन्फोसिस एक लीडिंग आईटी कंपनी है. तो अगर उसके रिजल्ट अच्छे रहे तो हम इसी जोन में सपोर्ट बनाएंगे. लेकिन अगर रिजल्ट्स जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से नहीं आए तो फिर से हम एक डाउनफॉल यहाँ से ब्रेकडाउन दिखा सकते हैं निफ्टी आईटी में और 33,500 की तरफ एक रैली आ सकता है ऑन डाउन साइड कल. अगर लेकिन यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बनाते हैं फिर से आप इसमें फ्रेश अपसाइड दिखा सकते हैं निफ्टी आईटी में. नाउ विल डिस्कस सम स्टॉक्स. तो हमारा पहला स्टॉक है सिप्ला. अगर सिप्ला में देखिए एक अच्छा हाई लगा था, रैली आया था अच्छा 950 से 1000 के अराउंड का, लेकिन उसके बाद डाउनफॉल कंटिन्यू चल रहा है. तो कल अगर हम 900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको 870 तक के लेवल्स 2 से 3 दिन में दिख सकते हैं सिप्ला में. लेकिन अगर हम 900 देखें यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है सिप्ला के लिए, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनता है तो आपको फिर से फ्रेश अपसाइड 930-950 के लेवल्स एज ए स्विंग ट्रेड में दिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे सपोर्ट बनाना इंपॉर्टेंट है. अगर इस लेवल को हम ब्रिज करते हैं जो परसों का लो था
897, इसको अगर हम रीच करते हैं 897 898 को, तो आपको 870 तक के टारगेट्स 2 से 3 दिन में सिप्ला में दिख सकता है। अनदर स्टॉक इज कोटक महिंद्रा बैंक। अगर कोटक महिंद्रा बैंक में हम देखें, एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, एक ब्रेकआउट लेवल पे है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बज है। तो अगर कोटक महिंद्रा बैंक में अपसाइड दिखाया तो कल 2010 के ऊपर सस्टेन करता है कोटक महिंद्रा बैंक, तो आपको 2060 2070 तक के भी लेवल्स कोटक महिंद्रा बैंक में दिख सकते हैं। लेकिन 2010 के ऊपर ही बाय कीजिए, तो आपको 1 से 2 दिन में ये टारगेट्स अच्छे होते दिखेंगे। और आपका जो सपोर्ट रहेगा, जो स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, वो रहेगा 1970 के अराउंड। तो 1:1 या फिर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड कोटक महिंद्रा बैंक में आपको मिल सकता है। तो 2010 के ऊपर बाय कीजिए। अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होता है तो आपको फिर से फ्रेश अपसाइड कोटक महिंद्रा बैंक में दिखेंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज वॉच द इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और जो आपके प्रॉफिट्स बन रहे हैं उनको टाइम पे बुक करना भी सीखिए। अगर कोई स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है तो उसको पार्शली बुक कीजिए, या फिर उसको जो स्टॉप लॉस अपने रखता है उसको ट्रेल करते जाइए। क्योंकि आप देखिए, जैसे आईटी में रेड कैंडल्स बहुत बड़े बनते हैं, हमेशा डाउनफॉल आता है, शार्प डाउनफॉल दिखाता है, और जो अपसाइड आता है वो धीरे धीरे आता है। तो आप शार्प डाउनफॉल में आपके कभी कभी स्टॉप लॉस फिर से हिट हो सकता है जबकि आप प्रॉफिट में हो। तो प्रॉफिट बुक करते रहिए या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। If you are loving our analysis, please subscribe the channel, like our video, share to your friends and families, and please do join us on WhatsApp and Telegram and Instagram as well. Thank you so much.